हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट। इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उस टॉपिक को मैं और अच्छे से आपके पास एक वीडियो लेकर आ सकूं, आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व 5/6 प्लस 3/4 माइनस 5/8। आप इस क्वेश्चन को एक तो ऐसे कर सकते हो कि 5/6 प्लस 3/4 को ऐड कर दो पहले, फिर जो आंसर आता है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या आप इन तीनों जो हमारे फ्रैक्शंस है उनको एक साथ सोल्व कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। तो देखिए 6, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। देखिए 6, 4, 8, 3, 2, 4, नाउ 3, 1, 2। इसके बाद ये सोल्व नहीं होगा तो 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। सो जो इसका एलसीएम आया वो हमारा 24 आया। अब देखिए नीचे वाले नंबर से हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ठीक है, जब आप 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4, और जो आंसर आता है उसको फिर आपको अपर जो हमारा न्यूमरेटर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 4 जा 20 प्लस 6 एंड 6 3 जा 18, 3 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, अब हमारा आगे हम कैसे करेंगे इसको। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 38 हो गया, और 38 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23। सो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कितना आ गया 23/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ये जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट इट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4/5 है तो हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है। सो देखिए अभी आप 4 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो 4 और लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगाएंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, तो ना जाने के लिए 0, फिर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। नाउ 5 8 जा 40। ठीक है, 0.8। बट नाउ यू आर इन द क्लास 5th, सो आपको इस तरह से डिवाइड नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो 21 25 से डिवाइड नहीं होगा तो हम अपने आप ही 0 लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे एक 0 आप एक्स्ट्रा ऐड करें और देखिए 25 के टेबल में 210 के अराउंड कौन सा नंबर आता है। तो 25 8 जा 200, तो ये 8 पे जाएगा, 0.8 इसका आ जाएगा। इसके आगे भी अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो, पॉइंट फिर 4 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 200 लिखेंगे 10 रह जाएगा, एक 0 मोर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 25 4 जा 100। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट, अब ये 50 हो गया तो 6 8 जा 48। नाउ फिर 48 के बाद 2 रह जाएगा हमारा रिमाइंडर। मतलब आपको माइंड गेम खेलना है, आपको माइंड में कन्वर्ट करना है कि 50 में से 48 गया, 2 रह गया, अब 20 बन गया तो 6 3 जा। ठीक है, 20 है तो 6 3 जा जाएगा, क्योंकि 4 पे जाएगा तो 24 ज्यादा हो जाएगा। ऐसे इसको 0.10 होगा तो 7 1 जा 7। इस तरीके से आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, इसको कैसे करेंगे, 16 आउट ऑफ 50। सो हमें क्या करना है, देखिए 16 कितने में से टोटल जो है उसको नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब आप इसको यहां से सोल्व कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 1 जा 5 5 2 जा। जब भी आप कट करें ध्यान रखें, हम ऐसे क्रॉस में कर सकते हैं, ऊपर नीचे, साइड में हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। और जिस नंबर को हम आपस में ऊपर नीचे कट कर रहे हैं वो एक टेबल में आने चाहिए। जैसे 5 और 10 5 के टेबल में आएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। एंड नाउ 16 2 जा 32, और जब जो रह जाता है उसको /ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आगे 32। फिर आपको बाद में परसेंटेज भी लगाना होता है। इसी तरीके से 64/200 मल्टीप्लाई 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2। सो इसका आंसर भी आपका कितना आ गया, 32%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण सोल्ड अ टेबल फॉर 6000 मेकिंग अ लॉस ऑफ ₹1200। ठीक है, अरुण ने एक टेबल जो है वो सेल की। ठीक है, एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस बताना। देखो सेलिंग प्राइस ये है कि अरुण ने जो टेबल सोल्ड की है ना, उसका सेलिंग प्राइस है 6000। ठीक है, उसने 6000 में इस टेबल को सोल्ड कर दिया, और उसने कहा भी लॉस कि लॉस हो गया, तो लॉस गिवन है कितना, ₹1200। कितना है, ₹1200।
6000 में सेल किया, 1200 उसको लॉस हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कैसे निकालेंगे? तो देखिए सेलिंग प्राइस में अगर मैं लॉस ऐड कर देती हूं तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। अब हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमें लॉस तभी तो हुआ होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा था लेकिन हमने कम में सेल किया। हमें लॉस कब होगा? जितने में मैंने चीज को खरीदा, अगर मैं उससे कम में सेल करूं तभी तो मुझे लॉस हुआ होगा ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो भी लॉस हुआ है उस सेलिंग प्राइस को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस 6000 है। आप इसमें 1200 और जोड़ दीजिए। ठीक है, 1200 रुपए और जोड़ दीजिए तो 7200 रुपए हो गया, 7200 हो गया। इट मीन्स हमने ये टेबल इतने में खरीदी थी लेकिन 6000 में बेची, तभी तो हमें 1200 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहानी डिपॉजिटेड 11,000 रुपीज फॉर 2 into 1/2 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। फाइंड द अमाउंट। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट कैसे होता है? हमारा अमाउंट क्या होता है? जब हम प्रिंसिपल में जो हमारा मूलधन है उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा जितने पैसे हमने ब्याज पर दिए हैं जब हम उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल आता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? देखिए प्रिंसिपल हमें गिवन है 11,000 जो हमारा अमाउंट है जो कि हमने दिया है। टाइम हमारा है 2 into 1/2 ईयर्स। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो 2 into 2 4 एंड +1 5/2 ईयर। ठीक है, 5/2 ईयर। और हमें रेट भी गिवन है 8%। तो इसमें गिवन नहीं है कि आपको कंपाउंड निकालना है सिंपल, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे? P × R × T by 100। ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंट के लिए हम 100 लगाएंगे नीचे, और टाइम है हमारा 5/2। ठीक है, ये हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। नाउ अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा। नाउ जो नंबर रह गए उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 5 4 जा 20। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 2200 रुपए। कितना आ गया आपका? 2200 रुपए। ठीक है, अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है अमाउंट निकालने के लिए, P हमारा है 11,000 प्लस ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ₹13,200। ठीक है, समझ में आया आपको? ₹13,200 जो है हमारा अमाउंट आ गया है। ठीक है, तो सुहानी ने 11,000 रुपए डिपॉजिट किए थे इतने साल के लिए। किस रेट पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, हमें अमाउंट बताना था। अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? जितने रुपए हमने दिया है जब हम उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है। इसको हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P × R × T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही इजी है, जैसे मैंने ऊपर बताया बिल्कुल इसी तरीके से करना है ये बोथ क्वेश्चंस। ठीक है, एक नीचे हो रहा है, ये दोनों आप लोगों के लिए है। इनका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। अ रेक्टेंगुलर विंडो फ्रेम इज 1 meter 30 centimeter long and 60 centimeter wide. Find the area of the glass of to be fitted. ठीक है, क्या एक रेक्टेंगुलर विंडो है? मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ये विंडो है। ठीक है, ये एक विंडो है हमारी, और कहा ये गया है कि इसका जो विंडो का फ्रेम है उसकी लंबाई और उसको वाइड कितना चौड़ा ये दिया हुआ है। मान लीजिए इसकी लेंथ है ये 1 meter 30 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ी है। इस पे ग्लास लगाना है तो हमें एरिया बताना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्लास। जो इसमें कांच हम लगाएंगे उसका एरिया बताना है। इसका फ्रेम है इतना, इसमें हमें कांच लगाना था। ठीक है, फ्रेम इतना चौड़ा है तो इससे पूछा गया कि इसका एरिया कितना होगा। अब देखिए एरिया यानी कि रेक्टेंगुलर का एरिया में निकालना है तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिख लेंगे जो कि है 1 meter 30 सेंटीमीटर। फिर हम इसकी विड्थ लिख लेंगे 60 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ विंडो, सॉरी एरिया ऑफ ग्लास पूछा है तो एरिया ऑफ ग्लास। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ और विड्थ एक ही समझिएगा आप। ठीक है, क्योंकि विड्थ चौड़ाई या उसकी ये जो ब्रेथ है वो सेम ही है। तो ठीक है, विड्थ का मतलब आप इसकी ब्रेथ समझिएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई है 1 meter 30 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इसका एरिया होगा। बट ध्यान रखिएगा ये मीटर है, सो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, इट्स बेटर, क्योंकि इसको सोल्व करना फिर इजी हो जाता है। कैसे करेंगे? देखिए 1 meter 30 सेंटीमीटर है ना, ये 30 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है। 1 meter में कितने सेंटीमीटर होंगे?
कितने होंगे 100, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 30, 130 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर। चलिए इसको तो पूरा मैंने सोल्व कर ही दिया है। सो ये आपका आ जाएगा 16 3 जा 78 और ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 7800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आंसर हो गया। सो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।